हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री से, यानी कि जो इतिहास के क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप 100 क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए क्वेश्चन। उसके पहले अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था दोस्तों? यूनानियों ने। आंसर होगा दोस्तों यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आदि मानव जो था उसने सर्वप्रथम किस जानवर को पाला था? तो आंसर होगा दोस्तों कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया है दोस्तों, आंसर होगा आपका कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं दोस्तों? आंसर होगा श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में पूछा गया है दोस्तों सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आंसर होगा आपका सरस्वती नदी। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम बताइए। तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था दोस्तों? शुद्धोधन। आंसर होगा दोस्तों शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? पारणी। आंसर क्या होगा? पारणी। ये क्वेश्चन दोस्तों इतिहास में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो जिसमें जादू टोना किए जाते हैं, तंत्र मंत्र किए जाते हैं दोस्तों, तो वो वेद पूछा गया है, कौन सा है? अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। आंसर होगा दोस्तों बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति पूछा गया दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर होगा कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? आंसर होगा दोस्तों थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कह सकते हैं विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक देखा है ना आपने, जिससे बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन चाक घुमा के, तो उसका आविष्कार किस काल में हुआ है? आंसर होगा नवपाषाण काल में। राइट आंसर दोस्तों नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूछा गया दोस्तों किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो सबसे पूर्वी पूछा गया है दोस्तों, कौन सा था? आलमगीरपुर, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना पूछा गया है दोस्तों किसने की थी? अशोक ने। और कहाँ की थी? तो विस्तातवा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गहड़बाल वंश के संस्थापक कौन थे या कौन था? तो आंसर होगा आपका चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो कौन सा वंश चल रहा था उस टाइम? शुंग वंश चल रहा था दोस्तों, शुंग वंश के समय में मनुस्मृति लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो अनुयायी पूछा गया है, महावीर स्वामी जी का प्रथम कौन था? आंसर होगा महावीर स्वामी जी का दामाद जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 23, आपका सैन वंश का संस्थापक कौन था? तो सैन वंश का संस्थापक पूछा गया है, किसने सैन वंश की स्थापना की थी? आंसर होगा दोस्तों आपका सामंत सैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महावीर के
11 यानी कि 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे? गणधर। गणधर कहा जाता था महावीर के 11 शिष्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा पूछा गया है, कौन था? राजेंद्र तृतीय, जो कि चोल वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा दोस्तों आपका दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? या फिर पूछा जा सकता है किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर होगा दोस्तों आपका मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म की संस्थापना या स्थापना किसने की थी दोस्तों? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों आपका महावीर जैन को। तो महावीर स्वामी जी को माना जाता है दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके पहले भी दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, और जब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तब भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट भी होते हैं दोस्तों, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी दोस्तों? 512 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा है? तो पुरा स्थल बताना है दोस्तों सिंधु घाटी का। अभी आपने पूर्वी बताया था, अब यहाँ पे आपको दक्षिणी बताना है। आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अहमदनगर में पड़ता है आपका कौन सा स्थल? दाइमाबाद, जो कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरा स्थान है। और दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। और अभी आपका यूपी एसएससी पैट का एग्ज़ाम जो आ रहा है, समय बहुत कम बचा है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज पूछा गया दोस्तों, किसने की थी? रखाल दास बनर्जी जी ने। कब की थी? तो सन 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? या सर्वप्रथम किसने प्रवेश लिया था बौद्ध संघ में? तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, या फिर डायरेक्ट दे देंगी गौतमी, या फिर आपको डायरेक्ट पूरा लिखा हुआ मिलेगा गौतम बुद्ध की सौतेली माँ गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी चौथी बौद्ध संगति दोस्तों? आंसर होगा आपका वासुमित्र व अश्व घोष। वासुमित्र और दोस्तों अश्व घोष के संगति में की गई थी। कौन सी संगति? चतुर्थ संगति या फिर चौथी बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? आंसर है दोस्तों जैमिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए थे? आंसर होगा आपका रंगपुर एवं लोथर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्त? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो दोस्तों है वो सबसे प्राचीन है। और दोस्तों ऋग्वेद जो आपके जो 4 वेद हैं, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? उस राजधानी का नाम बताना है। आंसर होगा आपका मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल। गोपाल ने स्थापना की थी दोस्तों पाल वंश की। और ये क्वेश्चन दोस्तों जब सर्वप्रथम यानी कि 2018 में सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, पाल वंश की संस्थापक कौन था या पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राजा ययाति केसरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते हैं या संबंध रखते हैं?
तो किस वंश से संबंधित हैं दोस्तों? महात्मा बुद्ध। तो शाक्य वंश से संबंधित हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध जी। या फिर किस वंश से संबंध रखते हैं? तो शाक्य वंश से संबंध रखते हैं महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 है दोस्तों, लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? आंसर होगा आपका तौलप्य द्वितीय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा दोस्तों कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। आंसर होगा दोस्तों वल्लभी। और दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि वल्लभी कहाँ पड़ता है, यानी कि किस राज्य में पड़ता है या किस राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? किसने शुरुआत की थी? आंसर होगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य किसे माना जाता है दोस्तों? निर्वाण को। निर्वाण को दोस्तों जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों आपका, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक बताना है या फिर प्रथम शासक पूछा जाए, आंसर एक ही होगा। आंसर है दोस्तों आपका सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? दीपक का बुझ जाना, जो कि जैन धर्म का अंतिम क्या था? ये अंतिम लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो किस प्रकार से लिखी जाती है, लिखने का प्रकार बताना है। आंसर होगा दोस्तों आपका दाईं ओर से बाईं ओर। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। वैसे हम लोग जो देवनागरी लिपि लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो दोस्तों वो बाईं से दाईं लिखी जाती है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। तो बस इतना ही याद रखना कि ये अपोजिट लिखी जाती है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था दोस्तों? आंसर होगा आपका पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर है आपका सफ़ेद कुआं। सफ़ेद कुआं कहा जाता है दोस्तों धौलावीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? आंसर होगा दोस्तों मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? अब आप लोग सोच रहे होंगे 4 थे, 5वां कहाँ से आ गया? तो ये पार्श्वनाथ जो थे उनके 4 महाव्रत थे, लेकिन 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी जी ने। और कौन सा महाव्रत था 5वां दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो अशोक को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है अशोक को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से। आंसर होगा दोस्तों मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आंसर होगा स्थूलभद्र। और श्वेतांबर है क्या दोस्तों? तो जैन धर्म के जो 2 वर्ग हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर, उसी में ये एक पूछा गया है श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? आंसर होगा आपका बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पूछा गया है दोस्तों, शुंग नहीं है, गाय है यहाँ पे शुंग न। तो आंसर होगा दोस्तों आपका पुष्पमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चौहान वंश का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी या मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपका विशाख दत्त। विशाख दत्त जो हैं दोस्तों वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? आंसर होगा आपका घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? आंसर होगा आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किस पराजित पर रखी थी? तो दोस्तों किस पराजित पर रखी थी मौर्य वंश ने मौर्य वंश की नींव? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी दोस्तों। और किस पराजित पर रखी थी? तो घनानंद को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लोथर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथर पूछा गया है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, कहाँ है? तो सबसे पहले गुजरात में है। अब किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर? गुजरात में। कौन सा? लोथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से हैं? तो ऋग्वेद में पहले नहीं थे, जो मंडल बाद में जोड़े गए हैं वो बताने हैं। तो कौन सा है? पहला और 10वां मंडल दोस्तों ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम जो अशोक है ये किस अभिलेख से पता चलता है दोस्तों? किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर होगा आपका मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है दोस्तों अशोक का नाम अशोक, जो कि मास्की और गुर्जरा क्या है? एक अभिलेख है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा गया है। आंसर होगा दोस्तों आपका बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो था दोस्तों वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो आंसर होगा 630 से 644 ईस्वी के बीच। कौन आया था? ह्वेनसांग। कौन था? चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? आंसर होगा आपका नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौड़ता या दौड़तवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका निम्बिकाचार्य। निम्बिकाचार्य जो थे दोस्तों वो दौड़तावाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? आंसर होगा आपका वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो आंसर होगा राइट आंसर आपका दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है? तो जब महात्मा बुद्ध जी ने अपना घर त्याग दिया था तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका दोस्तों महाभिनिष्क्रमण, जो कि महात्मा बुद्ध जी के घर त्याग को कहा जाता है या गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों किसने करवाया था? आंसर होगा आपका पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो पल्लव राजा थे दोस्तों ये। कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने क्या कराया था? तो महावीरपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण कराया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा गया है एग्ज़ामों में, तो रिपीट होने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिषद किसने कहा है? तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिषद किसने कहा है? आंसर होगा दोस्तों आपका हिटलर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना था? आंसर होगा दोस्तों शुद्ध बर्मन। शुद्ध बर्मन जो था वो महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था, या फिर इनको बनाया गया था। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? तो आर्यों का प्रिय देवता कौन था? आर्य लोग किसे अपना सबसे प्रिय देवता मानते थे? आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी, या फिर गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आंसर होगा जयदेव। जयदेव जी के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों गीत गोविंद। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक दोस्तों किस वेद को माना जाता है? तो आंसर होगा साम वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? आंसर होगा यशोधरा। यशोधरा जो था वो गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो कल्प सूत्र दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आंसर है दोस्तों आपका संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? वासुदेव। आंसर होगा दोस्तों आपका वासुदेव जी। वासुदेव जी जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तोमर नरेश अंगपाल ने। आंसर होगा तोमर नरेश अंगपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक कौन था? आंसर होगा आपका भानुगुप्त। भानुगुप्त दोस्तों अंतिम गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आंसर होगा आग जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा आपका ख्वाजा निमायुद्दीन चिश्ती जी ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुम्हारगुप्त ने। आंसर होगा कुम्हारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन था? आंसर होगा दोस्तों मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेगस्थनीज कौन था? तो दोस्तों एक यूनानी था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बताना है दोस्तों कौन सा था? आंसर होगा मादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर पूछा गया है दोस्तों। आंसर होगा धौलावीरा। अब बताना है ये धौलावीरा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा दोस्तों गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस युग को जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से दोस्तों, स्वर्ण सोने जैसा युग, किस युग को जाना जाता है? गुप्त काल को। आंसर होगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है दोस्तों आपका 345 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है दोस्तों आपका राढ़ा कुंभा ने। और कहाँ कराया था? चित्तौड़गढ़ में। और ये चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है आपका? तो दोस्तों राजस्थान में। आंसर होगा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया है दोस्तों कौन थे? आंसर होगा आपका गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आंसर होगा आपका हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद साहब दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक थे।
तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों के टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैंने कोशिश की है बिना बात किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, जितना भी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी आपका यूपीएसएससी पैट के लिए अब आपका 1 महीने का भी टाइम नहीं बचा है। तो जितना आपका टाइम बच जाएगा उतना अच्छा आप रिवीजन कर पाएंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले एक बार क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। आपको यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।